हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और काफ़ी इग्नोर्ड टॉपिक पे है कि विटामिन डी बच्चों के लिए कितना ज़रूरी होता है और कब तक हमें सप्लीमेंट देना होता है। अब हम में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने डॉक्टर्स का फॉलो करके 1 साल तक बच्चों को विटामिन डी ड्रॉप दिया होगा। कुछ कारणों से हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जैसे बच्चों को हर दिन कोई मेडिसिन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वो रेजिस्ट करते हैं, वो ड्रॉप्स नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोगों ने अगर 1 साल तक दिया भी है तो उसके बाद उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि विटामिन डी कब तक कंटिन्यू करना है, 2 साल तक कंटिन्यू करना है, ये रिक्वायर्ड है भी या नहीं है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में हम ये जान लेते हैं कि विटामिन डी एंड कैल्शियम होता क्या है। ये दोनों ही हमारे बोन डेवलपमेंट और जो टूथ डेवलपमेंट होता है, बच्चों का इनामल डेवलपमेंट होता है, उसमें वो हेल्प करता है। विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कैल्शियम बच्चों को रेगुलर फूड आइटम्स में मिल जाएगा। बच्चा अगर मिल्क भी लेता है तो बच्चे को कैल्शियम आराम से मिल जाएगा। विटामिन डी के लिए बच्चों के पास फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हुआ कि कैल्शियम इजीली अवेलेबल होता है, विटामिन डी इजीली अवेलेबल नहीं होता है। विटामिन डी का रोल यहाँ पे आता है कि जब बच्चा कैल्शियम रिच खाना खा रहा है, कि उसमें बहुत सारा कैल्शियम है, लेकिन उस चीज़ से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है। अगर विटामिन डी कम रहता है तो विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगा खाने में से, तो आप कितना भी कैल्शियम का खाना बच्चे को दे देंगे, बच्चे का कैल्शियम लेवल कम होता रहेगा अगर विटामिन डी इनफ नहीं रहेगा बॉडी में। तो दोनों में बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। विटामिन डी और कैल्शियम में एक और डिफरेंस है कि एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे को, जो नॉर्मल अपना खाना खाता है, दूध पीता है, उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी एक नॉर्मल हेल्दी बेबी को भी हो सकता है, जो हमें पता नहीं चलता है। ये समझ में आ गया कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है। अब उसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है विटामिन डी? न्यूबॉर्न्स में 3 ही सोर्स होता है: सनलाइट, सप्लीमेंट्स जो कि डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं, या फिर अगर बच्चा फार्मूला मिल्क ले रहा है तो फार्मूला मिल्क सारे फोर्टिफाइड ही आते हैं आजकल, तो फोर्टिफाइड फार्मूला मिल्क, यही 3 ऑप्शन होता है। ब्रेस्ट मिल्क का ऑप्शन नहीं होता है बच्चे के पास। इसके बारे में मैं नेक्स्ट सवाल में आपको बताने जा रही हूँ। 1 साल से ऊपर बच्चों का सोर्स होता है सनलाइट, फोर्टिफाइड मिल्क, अगर मिल्क आप दे रहे हैं जो फोर्टिफाइड है विटामिन डी से, या फिर अगर आप फार्मूला अभी तक दे रहे हैं तो फोर्टिफाइड फार्मूला, एंड फिश, क्योंकि 1 साल के बच्चों को हम फ्रीली फिश खिला सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन होता है 1 साल से ऊपर बच्चों के लिए। अब विटामिन डी ब्रेस्ट मिल्क में क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का विटामिन डी जो होता है वो माँ के विटामिन डी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसीलिए प्रेग्नेंट मदर्स को विटामिन डी के भी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अब ये तो गारंटी नहीं है कि मदर्स ने विटामिन डी लिया है कि नहीं लिया है, इसीलिए टू बी ऑन सेफर साइड बच्चे को ही सप्लीमेंट देना ज़्यादा इजी लगा तो वही दिया जाता है न्यूबॉर्न्स को, जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। कितनी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की पर डे के हिसाब से? इन्फेंट्स का यानी कि 0 to 1 ईयर का 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, आपके डॉक्टर्स आपको डोज उस तरह से बता देंगे। 1 ईयर के बाद बच्चों की रिक्वायरमेंट हो जाती है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है कि बच्चे को विटामिन डी दूँ या नहीं दूँ, न्यूबॉर्न को भी अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है और आप फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि कब तक देना है, देने की ज़रूरत है या नहीं है, उसके लिए आपको डॉक्टर ने जो बोला है वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप खुद बैठ के सोचिए, जो भी मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं विटामिन डी के, क्या आपके बच्चे को उतना मिल रहा है? जैसे न्यूबॉर्न हो गया, मैंने आपको 3 सोर्स बताया था। सनलाइट ज़्यादा मिलता नहीं है, ज़्यादा हम करा नहीं पाते हैं बच्चे को। सेकंड हो गया फार्मूला मिल्क, तो हम जो 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो हम तो फार्मूला मिल्क नहीं देते हैं बच्चे को, तो वो सोर्स भी गया बच्चे से। उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क में ऑलरेडी लो कंटेंट होता है विटामिन डी का। उसके बाद हमारे पास बचा क्या? सप्लीमेंट। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए कि सप्लीमेंट देना है या नहीं देना है। सप्लीमेंट अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो आपको देना है। और 1 साल के बाद जब मिल्क देना स्टार्ट करते हैं हम, जो सोर्स की लिस्ट मैंने आपको बताई थी उसमें से आप खुद देखिए कि क्या आपके बच्चे को सफिशिएंट मिल रहा है। अगर आप फोर्टिफाइड मिल्क दे रहे हैं तो अच्छा है, अगर आप नॉनवेज दे रहे हैं बच्चे को, फिश दे रहे हैं, एग दे रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इन स्पेशल सिचुएशंस, जैसे कि अभी का टाइम चल रहा है कि बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, बच्चे अगर फोर्टिफाइड मिल्क नहीं लेते हैं क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है फोर्टिफाइड मिल्क, बच्चा फिश नहीं खाता है, बच्चा अंडा नहीं खाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बात करने की ज़रूरत है कि विटामिन डी आगे दें या नहीं दें।
अगर वो बोलते हैं कि और सप्लीमेंट्स देना है तो आपको कंटिन्यू करना है। किन बच्चों को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है? न्यूबॉर्न्स को हो सकता है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क का विटामिन डी लेवल बहुत कम होता है, उनको हो सकता है, उसके लिए सप्लीमेंट्स दिया जाता है। 1 साल से ऊपर बच्चों को कौन सी सिचुएशन में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है? बच्चा अगर बहुत ज़्यादा इंडोर्स में रहता है, यानी कि घर के अंदर रहता है, बच्चा दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है, बच्चा नॉनवेज नहीं खाता है, ऐसी सिचुएशन में विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात करिए, अगर सप्लीमेंट लगेगा तो वो डेफिनेटली एडवाइस करेंगे। फिर बात आती है कि क्यों 1 साल तक ही सप्लीमेंट दिया जाता है, उसके बाद तो डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं देने के लिए। तो क्योंकि 1 साल के बच्चे, 1 साल से ऊपर बच्चों के साथ ही अज्यूम कर लिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि बच्चा मिल्क तो ले ही रहा होगा, बच्चा आउटडोर्स तो कर ही रहा होगा, बच्चे को सनलाइट मिल ही रहा होगा, बच्चा प्रॉपर एक बैलेंस डाइट खा रहा होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को इनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है या कम मिल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर वो बोलते हैं तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने में कोई बुराई नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।